नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल जीके चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है एसी और डीसी करंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ करंट टू टाइप्स रहते हैं, एसी और डीसी। तो एसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ये हो गए फुल फॉर्म। तो हम एसी को कैसे पहचानेंगे तो देखते हैं। जब हम बात करते हैं फेज और न्यूट्रल की तो समझ लेना फेज और न्यूट्रल एसी में रहते हैं। और जब बात करें हम पॉजिटिव और निगेटिव की तो पॉजिटिव और निगेटिव ये होते हैं डीसी में। जब आपको इंटरव्यू में या कहीं भी पूछा जाएगा कि पॉजिटिव और निगेटिव एसी में होते हैं क्या, या एसी में पॉजिटिव निगेटिव या डीसी में फेज और न्यूट्रल, तो हमें कहना है नहीं, फेज और न्यूट्रल ये एसी में ही होते हैं और डीसी में पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। अब हम एसी की डेफिनेशन जान लेते हैं। द क्वांटिटी विच चेंजेस देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम। अब हम जान लेते हैं डीसी की। The quantity which does not changes their magnitude as well polarity with respect to time। मतलब एसी में हमारी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहती है, डायरेक्शन मीन्स पोलैरिटी, वो टाइम के हिसाब से चेंज होती है। और डीसी में हमारी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। अब हम इनके कंपैरिजन के बारे में जान लेते हैं। इधर लिखेंगे हम एसी के बारे में और इधर डीसी के बारे में। तो एसी में क्या होता है, चेंजेस देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एसी में उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती है और इधर does not changes their magnitude and direction। एसी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती है और डीसी में उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। अब हम बात करते हैं उनके वेव फॉर्म के बारे में। तो एसी की जो वेव फॉर्म होती है वो एसी होती है, जिगजैग टाइप। और इधर जो होती है डीसी में वो कांस्टेंट होती है हमारी। ये हमारा टी हो गया सेकेंड में, और ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो अब हम जान लेते हैं एसी में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। हम सबको पता है इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। आपको कोई पूछे कि डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है या नहीं होती है तो उसका आंसर नहीं बोलना है, और आप 0 बोलोगे तो वो आंसर आपका रॉन्ग होगा। तो डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो फेज के बारे में जान लेते हैं अब। तो एसी में 2 टाइप के फेज होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल फेज और दूसरा होता है हमारा 3 फेज। और डीसी में हमारा फेज नहीं होता है। अब हम जानते हैं सिंबल के बारे में। आप एसी कैसे पहचानोगे तो ये उसका सिंबल होता है। और डीसी का जो सिंबल होता है वो ऐसा रहता है। हमें कहीं भी ऐसा सिंबल दिखेगा तो वो होगा एसी, और जिधर होगा पॉजिटिव और निगेटिव वो होगा हमारा डीसी। अब हम जान लेते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो एसी का जो इस्तेमाल होता है वो हम डोमेस्टिक लोड में करते हैं, इंडस्ट्रियल लोड में करते हैं और एसी मोटर को रन करने के लिए करते हैं। और डीसी का जो इस्तेमाल होता है वो हम इंडस्ट्रियल लोड के लिए करते हैं, डीसी मोटर को रन करने के लिए करते हैं। टॉयज में भी इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन मीन्स रेलवे में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये सब हो गया हमारे एसी और डीसी के कंपैरिजन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।